कि सरकार हमारी हत्या करना चाहती है, इसीलिए उनका मुंह बंद करने के लिए वहां पर हत्या करेंगे। किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, किसी को गायब करा दिया जाए। आपने देखा कि जेल के अंदर से अपराधी निकालकर पीड़ित समाज के ही लोगों का घर तोड़ा जाएगा, उनको जेल में मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और दलितों का दमन चक्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, चाहे वो आम जनता हो या फिर विधायक, मंत्री, सांसद हो। बीते सोमवार को लखनऊ जेल में बंद सजा काट रहे गायत्री प्रजापति पर हमला हो गया। हमला कैंची से हुआ। ये हमला जानलेवा हमला था। 10 टाके लगे। आनन फानन में जेल प्रशासन ने केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। पिछले 8 सालों से गायत्री प्रसाद प्रजापति एक रेप मामले में लखनऊ जेल में बंद है। हमारे साथ तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो कुचलने की कोशिश की गई है, ना बाहर सुरक्षित है ना जेल के भीतर सुरक्षित है। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं। देखिए पत्रकार महोदय, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बौखलाहट है। इसमें किसी की हत्या हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी के ऊपर जानलेवा हमला हो जाए, किसी को गायब करा दिया जाए, या हो सकता है कल आप कोई खबर दिखा दे तो आपको गायब करा दिया जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये सरकार में होता चला आया है कि पीडीए समाज के जो नेता हैं उनको कैसे मारा जाए, उनको कैसे डराया जाए, उनकी कैसे आवाज को बंद किया जाए। आप देखिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जजों के द्वारा, अदालतों के द्वारा पीडीए समाज के नेताओं को जो कि जेल से राहत मिल रही है, जो कभी झूठे मुकदमे में फंसाए गए, हमारे आदरणीय आजम खान जी जेल से रिहा हुए, और अभी आप देखिए कल ही हमारे विधायक इरफान सोलंकी जी बाहर आए। तो तमाम हमारे नेता एक तरफ से जेल से छूट के बाहर आ रहे हैं, पीडीए के नेता, और तमाम दलों के नेता हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को जिनके ऊपर बेवजह धाराएं लगाकर फंसाया गया। तो आप उस जीता जागता उदाहरण देख लिए। कल ही आप बताइए, जेल के अंदर एक प्रजापति समाज के पूर्व मंत्री, देश के पहले प्रजापति कैबिनेट मंत्री जिनको समाजवादी पार्टी ने बनाया, उनका एक प्रदेश में, देश में कद है। आज प्रजापति समाज के लोग रोडों पे उतरने के लिए तैयार हैं, उनके ऊपर जानलेवा जेल के अंदर हमला हो जाता है। इसका दोषी कौन है? ये सीधा सीधा सरकार करना चाहती है उनकी हत्या। उन्होंने खुद बोला है कि सरकार हमारी हत्या करना चाहती है। आप बताइए, जेल के अंदर वो कैंची कहां से गई जिसके वार से उनके सर में 2 घाव हुए, 18 टाके लगे। एक तरफ उनकी पत्नी कह रही कि अगर मैं जेल जाती हूं, उनको पानी, उनको खाना देने के लिए तो पानी की बोतल भी उनके द्वारा नहीं ले जाने दी जा रही है। तो ये कहां से हुआ? ये कैसी चूक हुई? और राजधानी से महज मुख्यमंत्री के आवास से मुश्किल से चंद किलोमीटर दूरी पे यह घटना हो जाती है। एक तरफ पिछड़े पीडीए समाज के नेता निकल के बाहर आ रहे हैं, दूसरी तरफ नेताओं को जेल में नेताओं को उनकी जान से मारने की कोशिश की जा रही। तो एक तरफ से ये पीडीए समाज के बड़े नेताओं को डराने का काम किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करा लिया है, उसका धरातल पे कुछ है नहीं। वो चाहे जितनी नाक रगड़ ले, चाहे लोगों के घर पे जाए के झाड़ू चौका बर्तन करे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। उसको अपना वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल करके भारतीय जनता पार्टी को अगर कुछ मिलेगा तो चोट ही मिलेगी। और 27 में जब आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, जो पीडीए के नायक हैं, गरीब किसान नौजवानों के दबे कुचलों के जिनकी आवाज है, वो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, तो आप देखिएगा प्रदेश में खुशहाली आएगी, तमाम लोगों को न्याय मिल जाएगा जिस दिन वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सरकार तमाम गुंडे घूम रहे, जो एक लिस्ट जारी हुई थी योगी सरकार, योगी के सजाती लोग, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? उनके घर क्यों नहीं तोड़े जाते हैं? आज केवल पीडीए समाज के ही लोगों का घर तोड़ा जाएगा, उनको जेल में मारा जाएगा। तमाम ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर गंभीर गंभीर धाराएं लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी जेल में उनके ऊपर कोई जेल में उनके ऊपर कोई हमला नहीं हो जाता है। तो ये सोची समझी चाल सरकार की है।
सरकार हत्या करवाना चाहती बिल्कुल करवाना चाहती, जैसा कि उन्होंने स्वयं अपने बयान में कहा कि सरकार हमारी हत्या करना चाहती है। नहीं तो आप बताइए जेल के अंदर कैसे कोई हथियार जा सकता है, कैसे उनके ऊपर हमला हो सकता है? सरकार किसकी है, प्रशासन किसका है, सरकार चला कौन रहा है, प्रशासन देख कौन रहा है? तो ये तो मुख्यमंत्री देख रहे हैं ना, तो कैसे हुई? और इससे पहले तमाम नेता है, मुन्ना बजरंगी जैसे लोग जिनकी जेल में हत्याएं हो गई। अरे भाई, अगर कोई क्रिमिनल है, किसी के ऊपर धाराएं लगी है, दोषी है, तो उसको सजा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देगा ना, न्यायपालिका देगी कि सारे लोगों की हत्या गुंडे ही करेंगे जेल में। फिर लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया? प्रदेश की जनता किसके भरोसे रहेगी? है ये तो सरकार ऐसा कर रही है, कल इनकी हत्या करा दे, आपकी करा दे, किसी की हत्या करा सकती है। अच्छा, ये बताइए, पूर्व मंत्री जेल में सुरक्षित नहीं है, उनकी पत्नी विधायक है, उसके बावजूद उन पे हमला हो जाता है, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, चैनल के माध्यम से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस प्रदेश में और देश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दो ही चीज पे चल रही है, धर्म के नाम पर और जात के नाम पर। धर्म और जात के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है। बाकी विकास इनका जीरो है, शिक्षा इनका जीरो है, स्वास्थ्य इनका जीरो है, बाकी इनके पास कुछ है नहीं। महंगाई चरम सीमा पर है। और जिस तरीके जो घटना हमसे आप पूछ रहे हैं, वास्तविक कहिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न बहन सुरक्षित है, न बेटी सुरक्षित है। और यहाँ तक कि जो जेल में जाते हैं, जो न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, मान लीजिए एन केर प्रकरण किसी तरह मुझे आपने फंसा दिया, अपने शासन के बल पर, प्रशासन के बल पर, अपने बल पर, तो न्यायपालिका 3 आपके संघीय व्यवस्था से भारत चलता है। भारतीय संविधान आपका 3 संघीय व्यवस्था है, एक है कार्यपालिका, एक है विधायिका और एक है न्यायपालिका। न्यायपालिका वही काम करते हैं कि जो गलती करता है उसको न्यायपालिका पर भरोसा रहता है कि मुझे गलती करने वालों के साथ क्या करेगी और सही करने वालों के साथ क्या करेगी। और पूरे देशवासियों को भारतीय संविधान पर भरोसा है और न्यायपालिका पर भरोसा है। लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो न्यायपालिका से भी भरोसा उठता जा रहा है कि न्यायपालिका क्या कर रही है। आखिर शासन जेल में गायत्री प्रसाद प्रति पर आखिर हमला कैसे हुआ? जेल में तो सुरक्षा होना चाहिए ना, उसको सजा तो मान लीजिए जो गलती है सही सजा पा ही रहे हैं जेल में। तो जेल में जाकर भी अगर सजा सुरक्षित नहीं है, तो इसका मतलब है कि शासन की मंशा ठीक नहीं है। जैसे आपको उदाहरण स्वरूप कई आपको उदाहरण हम दे सकते हैं। आपके जेल में मऊ के विधायक माननीय आदरणीय मुख्तार अंसारी जी को जेल में ही जहर देकर मार दिया गया। अतीक अहमद इलाहाबाद विधायक को आपने देखा कि जेल के अंदर से अपराधी निकालकर और उसी अपराधी को शासन प्रणाली ने, सरकार ने सुपारी देकर और अतीक अहमद जी को जय श्री राम का नारा लगाकर मरवाने का काम किया। आप क्या समझ रहे हैं कि शासन की मंशा क्या है? ऐसा कभी फिल्मों में हम देखा करते थे, हकीकत में कभी नहीं देखा है। जो उनके विरोधी हैं उनको निपटा दिया जा रहा है सीधा। जो भी विरोधी है उनके है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाता है, सही का आवाज उठा दीजिए, अपने अधिकार की मांग कर दीजिए, उसको निपटाने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जात विशेष देकर काम कर रही है, धर्म विशेष देकर काम कर रही है। उनसे मांगिए, अपना अधिकार मांगिए, अपने रोजी रोटी का अधिकार मांगिए, महंगाई का अधिकार पूछिए, शिक्षा का अधिकार पूछिए, स्वास्थ्य का अधिकार पूछिए, आपको देशद्रोही कर देंगे। वो धर्म के नाम पर आपको प्रताड़ित कर देंगे, जात के नाम पर प्रताड़ित कर देंगे। एक ही फंडा है उनके पास, दूसरा कोई फंडा ही नहीं है। गायत्री प्रजापति एक समाजवादी पार्टी के अच्छे हमारे लीडर रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री रहे हैं। आदरणीय माननीय हम लोग के संरक्षक मान लिया समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय मुलायम सिंह के साथ वो काम किए हैं। मुलायम सिंह का ने साथ में उनका पैरेलल काम करने का काम किए हैं। उसको सरकार ने किसी तरह फंसाया और वो सजा काट रहे हैं, वो भी उसमें सुरक्षित नहीं है। आप बताइए कि हम लोग जाते हैं जेल में कभी भी, तो एक मोटरसाइकिल का चाबी तक अंदर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ तक कि हम खाने का सामान ले जाए तो 13 बार चेकिंग होती है गेट पर कि कैसे आप ले जाएंगे, क्या लेकर जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं जहर आप लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में कैंची कैसे पहुंची? ऐसे में कैंची पहुंचना जरूर हमारे मन में सवाल खड़ा करेगा, जरूर सवाल खड़ा करेगा कि कैंची पहुंची कैसे, और कैंची से हमला करने वाला आखिर वो व्यक्ति है कौन, आखिर क्यों हमला किया। उनकी कहीं ना कहीं शासन के प्रभाव में, प्रशासन के प्रभाव में ही हमला कर सकता है। ऐसी उसकी हिम्मत कतई नहीं होगी कि हम किसी पर हमला करें।
चलिए, और भी क्या लगता है जिस तरीके से हमला हुआ है, जानलेवा हमला पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पे, जेल के अंदर धारदार हथियार से, कैंची से 10 टांके लगे हैं उनको, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, वो हमला नहीं, वो हत्या का पूरा प्रयास था हम्म, उनको मरवाने का, हम्म, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और जिस आरोप में उनको गायत्री प्रसाद प्रजापति को जेल में रखे हुए थे, आप ये देख लीजिए कि इनका 13 सितंबर 2020 का आशीष श्रीवास्तव जी का पोस्ट है, ठीक है। और ये चैनल किसका है? आज तक है। क्या लिखा है? रेप का आरोप लगाने वाली महिला का बयान, गायत्री प्रजापति मेरे पिता समान। एक बार फोकस करिएगा, देखिए, आप देख लीजिए स्वयं। तो अब सत्ता अगर हत्या करवाना चाहती है, सरकार हत्या करवाना चाहती है, अब किस बात का डर है? पिछले 8 सालों से तो गायत्री प्रसाद प्रजापति जेल में ही है, उनका बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, तो किस तरीके का वो प्रभाव डाल पाएंगे? क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। देखिए, पूरा दुनिया जान चुकी कि पीडीए 1 हो चुका है और आजम खान साहब की रिहाई, फिर भाजपा के जो विधायक हैं, जो सपा के विधायक हैं अपने यहाँ कानपुर वाले, कल उनकी रिहाई हुई, कई नेताओं की रिहाई हुई, ठीक है। उसके बाद से अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर और डर बैठ गया है, क्योंकि आजम खान साहब जब बाहर निकल के आए तो उन्होंने सच्चाई बताई, और जब सच्चाई बताना शुरू किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। तो वो सोच रहे हैं कि मैं पीडीए समाज के आने वाले जितने भी नेता हैं, जिन पर हमने झूठे केस लगा रखे या जबरदस्ती जेल में रखा है, उनको मरवा दें, ताकि समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो डर के मारे बोले ना। मगर वो यही नहीं जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सड़कों पर लहू बहाने वाली पार्टी है। एक को मरवाओगे 10 समाजवादी आएंगे, 10 को मरवाओगे 1000 आएंगे, और जब 1000 आएंगे तो कोहराम भी आएगा। ये जो आप पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट छोटी नहीं है, ये वो चैनल है आज तक, इसको जानते हो कि नहीं? चैनल निष्पक्ष जांच करके खबर चलाती है। जब आप बताइए, जब ये खबर छप सकती है तो क्या झूठा है, क्या दूध पानी के पानी कर दिया गया? मगर आज आप देख लीजिए, जबरदस्ती उनको रखा गया जेल में, और जेल में रखते हुए जानते थे कि गायत्री प्रसाद प्रजापति आज नहीं कल रिहा होंगे, और जब रिहा होंगे तो बड़ी मंच से बोलेंगे। क्या बोलेंगे वो? कि हम प्रजापति समाज से थे, इसीलिए मेरा शोषण, हमारे साथ ये एक घटना की गई, इसीलिए उनका मुंह बंद करने के लिए वहां पर हत्या कराएंगे। आप सोचो, एक चींटी नहीं ले जा सकते हो आप जेल के अंदर, कैंची कहां से आ गई? ये बड़ा सवाल है। प्रशासन जो बोल रहा है वो योगी जी की भाषा बोल रहा है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में भी एनडीए की ही सरकार है। कुछ दिनों पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखी होगी, फिल्मी अंदाज में एक शख्स आता है, वहां के एक रिहायशी इलाके पटना में ही पारस हॉस्पिटल में घुसता है और पूरे फिल्मी स्टाइल में हत्या की वारदात को अंजाम देता है। उसके बाद उसी तरीके से फिल्मी स्टाइल में ही वहां से चला जाता है। तो क्या गायत्री प्रसाद प्रजापति केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं, तो वहां वो महफूज हैं, सुरक्षित हैं? मुझे लगता है वो कहीं सुरक्षित नहीं है। भाजपा अपनी षड्यंत्र या चाल फिर कोई चलेगी, मगर समाजवादी के साथी वहां बने हुए हैं, वो सुरक्षा देख रहे हैं। क्योंकि आप बता दीजिए कि आप तो चले गए, बिहार चले गए, उत्तर प्रदेश में जज महोदय जी बैठे हुए हैं और गोली चल जाती है, समझ गए? अब आप बता दीजिए, जो कहते हैं कि अपराधी जो है वो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, वो गलत कहते हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ के गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वो नीच पार्टी है कि वो कुछ भी करा सकती है, जैसे गोधरा कांड कराई थी, आपको याद है ना? वैसे ही कोई भी घटना करा सकती है। वो करा सकती है जैसे राम भक्तों पर गोली चलवाई, और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले को आज मंदिर का क्या बनाया गया? ट्रस्टी बनाया गया, और भी प्रमोशन कर दिया गया उसके बच्चे को। तो और अफवाहें किस पे फैलाई गई? आरोप किस पे लगाया गया? समाजवादी पार्टी पे। आज आप देखे होंगे कि संजय निषाद मुलायम सिंह जी यादव जी के लिए बयान दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा वाले उनको पैसा देना बंद कर दिए हैं। और वही विधानसभा के अंदर संजय निषाद क्या बोले थे? समाजवादी पे आरोप लगाए थे। तो ये थूकते भी हैं और चाटते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है 27 में जाना तय है, और सरकार जाते के बाद जितना भी अन्याय पीडीए के साथ हुआ है उसका सूद समेत भारतीय जनता पार्टी को चुकाना पड़ेगा, जेल में रहकर। यानी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी आज सपा के नेताओं के साथ कर रही है, वही सपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे। आपने सुना नहीं? हमारे ऊपर वो गोली चला दे, तोप चला दे, बर्दाश्त कर लेंगे। पीडीए समाज की हमने बात की,
कौन? जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, जो गांव देहातों में रहते हैं, जो सुबह मजदूरी करने जाते हैं, उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आत्महत्या कर चुके हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो विधानसभा में आग लगा के अपने आप को खत्म कर चुके हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री आवास के अंदर जहर खाकर न्याय मांगने पहुंचे थे। उनकी बात कर रहे हैं। इसका दुष्प्रचार मत कीजिए। समाजवादी पार्टी कभी बदले के भावना से काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी न्याय करती है, समाज के साथ चलती है, समाज के हित में बात करती है। चलिए ठीक है, ये तमाम समाजवादी पार्टी के नेता थे, हम लोग साथ बातचीत हुई हमारी। आप लोगों ने सुना और लगातार ये लोग सरकार की मंशा पे सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका सीधे और साफ तौर पे कहना है कि पीडीए नेतृत्व को खत्म कर देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जिस तरीके से न्यायपालिका से न्याय नेताओं को मिल रहा है, चाहे वो आजम खान हो, इरफान सोलंकी हो या तमाम नेता हो जिन्हें न्यायपालिका से न्याय मिला है, बाहर आए हैं, उनको खत्म कर देना चाहती है। ये हार की हताशा है, बौखला गई है। कहीं ना कहीं पीडीए जो है वो एकजुट हो रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा, लगातार ये भी बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो किसी विधायक, सांसद, मंत्री किसी को कुछ नहीं समझते। इसका जीता जागता उदाहरण कुछ दिनों पहले आगरा में देखा गया था, जहां राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पे करड़ी सेना के लोगों ने पथराव किया था। उसके बाद अब ये तो हो गई विपक्ष की बात। अगर सत्ताधारी दल की बात की जाए तो अभी हालिया मामला था, सरकार में ही मंत्री सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के घर पे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। लाठी डंडे और पत्थर चले, तमाम चीजें हुई। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि सत्ता की आखिर मंशा क्या है। क्या उत्तर प्रदेश से ये जो सत्ताधारी दल है, पीडीए का नेतृत्व पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है? जिस तरीके से गायत्री प्रसाद प्रजापति पे हमला हुआ, पिछले 8 सालों से वो जेल में बंद हैं, उसके बाद क्या होता है वो आप सभी लोगों ने देखा। पूरा प्रकरण, पूरे प्रकरण पे हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इन सब मामलों पे आपका क्या कहना है, कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।